मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। अविनाश शर्मा मेरे साथ। अविनाश, तीसरे मुकाबले में हमने बात की थी कि टीम में बदलाव होगा। युवराज सिंह जो हैं वो बाहर बैठ सकते हैं, लेकिन युवराज बाहर नहीं बैठे। हालांकि उन्होंने कुछ ज़्यादा कमाल भी नहीं तो ज़्यादा खराब भी बल्लेबाजी नहीं की। जी हाँ, और जैसी कंडीशन थी बेहतरीन रहे वो, ये कह सकते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। बिल्कुल। ऐसे में वेस्ट इंडीज बहुत बुरा खेल रहा है और उनकी टीम में बदलाव भी किए गए, 2 यंगस्टर भी लिए गए, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। 252 रन का जो आंकड़ा था उसको पार करने में बहुत पीछे रह गए। बिल्कुल। तो वेस्ट इंडीज क्या करे और भारतीय टीम में क्या बदलाव हो? जिस तरीके से जीत रहा है बदलाव जरूरी है। देखिए, अगर आप ऐसे टूर्स पे आप बदलाव नहीं करते हो तो फिर आप क्रूशल टूर्स पे फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ कैसी है और आपके यंगस्टर्स अगर टीम में हैं या जो नए खिलाड़ी हैं वो बड़े लेवल पे प्रदर्शन कैसे करेंगे वो। इसलिए इस लिहाज से ये टूर यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अब क्योंकि इस टीम सीरीज़ में भारत को हारने को कुछ है नहीं, अगर वो 2 मैचेस आगे के हार भी जाते हैं तो भी भारत के पास हारने को कुछ नहीं है, तो मौका अच्छा है आप अपने यंगस्टर्स और को दीजिए। एक बात ये भी अविनाश की ये पिच ऐसी है जिस पे यंगस्टर्स को टेस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल टेस्ट किया जा सकता है। इजी नहीं है विकेट जी हाँ, खेलना। ये नहीं कि हम बांग्लादेश गए हैं या जिम्बाब्वे गए खेलने, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है टेस्टिंग विकेट है, तो यंगस्टर का जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर दिखेगी झलक। बिल्कुल दिखेगी। ऐसे में युवराज सिंह को बैठाकर क्यों ना ऋषभ पंत को लिया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और क्यों मोहम्मद शमी को यहाँ घुमा रहे हो 1.5 साल से? जी, रखना चाहिए मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत को। अगले मैच में मुझे लगता है जरूर मौका मिलेगा। जी। कप्तान ने भी संकेत ऐसे दिए थे पोस्ट मैच में कि हम रखेंगे, चेंजेस हम करेंगे अगले मैच में, होना भी चाहिए। आपके बॉलर्स जो हैं वो जो रेगुलर बॉलर्स हैं वो विकेट ले रहे हैं आपको और मैच जितवा रहे हैं। ऐसे में आपके पास ज़रूरत आती है कि भाई अगर मेरे प्राइम बॉलर्स अगर फिट नहीं होते हैं, इंजर्ड होते हैं, तो मैं अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है उसे ट्राई करूं। आप अचानक से तो उठा के नहीं खिला सकते, बीच बीच में एक आध मैच खिलाएंगे तभी बात बनेगी। बिल्कुल। तो ऐसे में मोहम्मद शमी को टीम में वापस लाना उनको जरूरी भी बनता है और ये खिलाड़ी ऐसा है जो डिजर्व भी करता है टीम में आना। वेस्ट इंडीज की पिचेस जो हैं इनको सूट भी करेंगी, प्रदर्शन करेंगे, 2 मैच भी खेलेंगे तो इनको मैच प्रैक्टिस मिल जाएगी। आगामी जो श्रीलंका दौरा है उसके पहले इनके पास कॉन्फिडेंस भी रहेगा और अगर जरूरत पड़ती है तो टीम इनको खिला सकती है जी। और ज्यादातर चांसेस है कि ये नहीं, अगर वनडे सीरीज नहीं खेलते तो टेस्ट सीरीज में तो शमी खेलेंगे ही खेलेंगे श्रीलंका के खिलाफ। तो ऐसे में बिल्कुल आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर अपने खिलाड़ी को देना चाहिए। जहां तक बात है ऋषभ पंत की, तो अगर आप एक यंगस्टर को इतनी दूर बुला रहे हो तो आप उसको अगर एक भी मैच प्रैक्टिस नहीं देते तो फिर उसके साथ भी इनजस्टिस होगा। हालांकि ये भी हम लोगों को पता चल गया कि अगला दौरा जो है ऋषभ पंत का वो इंडिया ए का है जो साउथ अफ्रीका जाएगी ट्रायंगुलर सीरीज खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इंडिया के बीच में है। तो अगर एक बड़े दौरे से पहले एक बल्लेबाज कुछ मैचेस खेल लेता है, 1 या 2 मैचेस भी इंटरनेशनल खेल लेता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और ये जो अफ्रीका का जो दौरा रखा गया है ये इसीलिए रखा गया है क्योंकि भारत इस साल के अंत में अफ्रीका जाएगा। अगर ये आपके यंग खिलाड़ी प्रदर्शन अच्छा करते हैं तो उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि वो अफ्रीका टूर में सिलेक्ट हो जाएंगे जी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और वर्ल्ड कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारत को अब अपने बेंच स्ट्रेंथ को स्पेशली मिडिल ऑर्डर में जो बदलाव करने हैं, धोनी या युवराज का एक जो पोटेंशियल हमें रिप्लेसमेंट खोजना है तो वो हमें शुरू करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और धोनी और युवराज में से अगर किसी को रिप्लेस अभी करने की जरूरत है तो युवराज सिंह की जगह ऋषभ पंत को मौका देना चाहिए। टीम की बात करते हैं। शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, ओपनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 डाउन पे विराट कोहली, उसके बाद युवराज सिंह की जगह ऋषभ पंत। एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर देख रहा है तो कोई, ये हमें रिक्वेस्ट है कि वो खेले और बाकी में उनकी जगह बनती है युवराज / ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक केदार, हार्दिक, अश्विन, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी। ये हमारी प्रेडिक्टेड 11। वेस्ट इंडीज की टीम तो जो खेलना चाहिए खेल लो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको 14 खिला दो यार, 2-3 एक्स्ट्रा खिला दो, वो भी थोड़ा उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए जी। बिल्कुल। तो भारत की ये है प्रेडिक्टेड 11 वेस्ट इंडीज के खिलाफ चौथे मुकाबले में। फिलहाल इस शो में इतना ही।